इसी वीक में जैसे हम साइबर सेफ्टी के लिए जैसे हम साइबर क्राइम्स के बारे में एनालाइज किए थे, तो इसमें तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑलरेडी हम इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा किए हैं। पहले चीज़ साइबर क्राइम के लिए तीन इम्पॉर्टेंट लगे जो स्टोलन मोबाइल फ़ोन्स हैं। सेकंड है फेक सिम कार्ड दूसरों के नाम में इशू करके यूज़ करने का एक तरीका है। तीसरा है जो म्यूल बैंक अकाउंट्स होता है, किसी और के नाम में बैंक अकाउंट खोल के उस बैंक अकाउंट्स को साइबर क्राइम के लिए ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करना। तो ये तीन अगर कंट्रोल हो जाता है, यदि ये तीन के ऊपर हम रोक लगा पाएंगे, देन साइबर क्राइम करना इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसी डायरेक्शन के साथ बैंक्स का जो धनबाद में आज पर्टिकुलरली सिंदरी अनुमंडल एरिया का जितना भी बैंक मैनेजर से उन लोगों के साथ एक डिस्कशन हुआ है, किस तरीके से ये म्यूल बैंक अकाउंट्स खोलने में या अगर खोल भी दिए हैं उसको जल्द से जल्दी बंद करने में कैसे इसको कर सकते हैं करके उनसे भी एक ओपिनियन सोर्स करने के लिए और क्या मतलब किस डायरेक्शन पर हम इसको ले जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुआ था। वैसा हमारा बाकी जो अनुमंडल है, बगमारा हो, निरसा हो, रेगुलरली उस एरिया का बैंक मैनेजर्स को भी बुला लेंगे, उनके साथ भी ऐसा डिस्कशन होगा। तो अभी आज जो डिस्कशन हुआ है इसमें ये निर्णय लिया गया है कि बैंक्स के द्वारा ये सपोर्ट दिया जाएगा कि एटलीस्ट फ्रॉम धनबाद बैंक ब्रांचेस कि जैसे ज़ीरो बैंक अकाउंट सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल जाता है, एटलीस्ट पीरियडिकली 1 महीने या 2 महीने के अंदर जो नया बैंक खुल गया है उस बैंक अकाउंट्स का एक फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, या जिनके नाम में बैंक अकाउंट खोला गया है उनको चिट्ठी जाएगा, आप आके हमारा बैंक ब्रांच में एक बार फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए आप अटेंड कीजिएगा। तो उस समय उनका मोबाइल नंबर चेक किया जाएगा, उनका और डिटेल भी पूछा जाएगा कि या क्या इनके द्वारा ही खोला गया है और या किसी के द्वारा इनके नाम में खोला गया है कि नहीं, या कोई इनको इंसेंटिव दे रहे हैं कि आपको रेंटल पेमेंट्स मिल जाएगा, आके खोल लीजिए। क्योंकि जो जिनके नाम में अकाउंट नहीं खोला जा रहा है, या अकाउंट जिनके नाम में अकाउंट खोला जा रहा है, कभी कभी ये भी देखा जा रहा है कि उनको ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोगों का आइडिया है, वांटेडली वो खोल रहे हैं क्योंकि उनको इंसेंटिव मिल रहा है। कुछ लोगों का वो आइडिया भी नहीं है जो जेन्युइनली वो भी ये साइबर क्राइम इकोसिस्टम में एक विक्टिम जैसा माना जा सकता है। तो इसीलिए अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है, बैंक के लेवल पर एक एडिशनल विजिलेंस प्रोवाइड हो जाता है, ये म्यूल बैंक अकाउंट्स रोकने के लिए हमको मदद मिल जाएगी। तो सर अगर इस तरह का अगर बैंक अकाउंट खोले जाएंगे तो क्या बैंक अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि वहाँ सब वेरिफिकेशन करवाया जाता है और बैंक के सामने डॉक्यूमेंट दिया जाता है, तो फिर कैसे सर ये गलतियाँ हो रही है? हाँ देखिए, बैंक मैनेजर्स या बैंक में कोई भी पदाधिकारी बैंक अकाउंट्स खोलने का तो रोक नहीं सकते, उनको वो अधिकार तो है नहीं। जो पर्सनली वहाँ जाते हैं, अगर बैंक अकाउंट किसी को खोलना है उनको तो रोक नहीं सकते हैं। अगर वैलिड डिटेल जिनके द्वारा दिया जा रहा है तो बैंक अकाउंट खोलना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और खोल देते हैं, क्योंकि बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम्स का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी हो जाता है, तो दे कैन नॉट स्टॉप ओपनिंग बैंक अकाउंट्स। बट एक एडिशनल लेयर ऑफ जो वेरिफिकेशन है, अगर विजिलेंस के तौर पर ये प्रोवाइड कर देंगे तो देन इट विल बी हेल्पफुल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ म्यूल अकाउंट बीइंग ओपन। तो ये जो अभी है डिस्कशन यही है कि से कासा अकाउंट्स खोलने में इनको जो इंसेंटिव मिलता है उसके साथ साथ क्वालिटी बैंक अकाउंट्स भी खोल दीजिए जो म्यूल बैंक अकाउंट्स नहीं है, उसके लिए इनके साथ एक डिस्कशन आज हुआ। और सर बैंक अकाउंट जो सालों से अगर किसी का बंद पड़ा है तो वो भी मिसयूज में आ सकता है, उस पर भी कुछ डिस्कशन हुआ है? नहीं, जिनका बैंक अकाउंट बंद हो जाता है देन वो बंद ही है, वो जनरली उसको यूज़ नहीं हो जाता है। जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है या बंद हो जाता है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज एनीमोर। तो अगर उसको अनफ्रीज करना है उसको अलग से एक तरीका है, और अगर ऑलरेडी अकाउंट क्लोज हो चुका है तो फिर वो अकाउंट यूज़ नहीं कर सकता। अपने भी कुछ समस्या लोगों ने बताया, बैंक कर्मियों की समस्या बताया आपने? हाँ, जनरली ये इनके साइड से क्या क्या कंस्ट्रेंट्स इन द सेंस मुख्यालय लेवल से क्या क्या परमिशन चाहिए, ये सारे डिटेल्स वो बताए हैं। वो सारे डिटेल्स हम नोट कर लिए हैं। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो ब्रांच लेवल पर हो सकता है, विदाउट मुख्यालय लेवल तक जाके जो परमिशन का ज़रूरत नहीं, जो बैंक लेवल से प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा लेवल ऑफ विजिलेंस जो बैंक मैनेजर तक ही कर सकते हैं ब्रांच लेवल पर,
उसके लिए अभी डिस्कशन हुआ, जो ये प्रॉमिस किए हैं हमारे लेवल से ये जो विजिलेंस है ज़रूर इंश्योर किया जाएगा। और दूसरा है, यदि कोई बैंक अकाउंट ऐसा इनको पता चल रहा है कि सस्पिशियस बैंक अकाउंट्स हो, जो म्यूल बैंक अकाउंट्स हो सकता है, उसके बारे में भी इंटेलिजेंस और इनपुट हम लोगों को वो देंगे थ्रू टाना या डीएसपी, या डायरेक्टली भी हमको भी दे देंगे। तो जैसे टेलीकॉम केसेस में हमारा रेड हुआ है, सिम कार्ड में ई-पॉस मशीन्स के थ्रू जो इंटेलिजेंस मिला, वैसे बैंक अकाउंट्स का भी यदि इंटेलिजेंस मिल जाता है तो फिर KYC यूज़ करके उसमें भी हमारा जो साइबर क्राइम के खिलाफ हमारा रेड शुरू है। सर, आज डीएवी कोयला नगर के बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन था, कैसा फीडबैक मिल रहा है? बहुत अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि वी फील बच्चे आर द राइट ऑडियंस। कल का स्मार्टफोन यूजर्स तो वही लोग हैं। स्मार्टफोन्स और भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा और इनके द्वारा जो ऐप्स यूज़ करेंगे वो भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। तो दे विल बी द मेजर स्मार्टफोन यूजर्स एंड दे विल बी पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स टुमारो। तो उनको ये अवेयरनेस देने में हमको भी यही फील है कि दे कैन टेक इट टू फर्दर बिगर ऑडियंस। तो उनका फैमिली, फ्रेंड्स, वो सब जगह जाके जो अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा है, अगर सक्सेसफुल होना है तो इनके थ्रू ही हो सकता है। एंड दे रिसीव्ड इट वेल। बहुत इंटरेक्टिव मीटिंग भी था वो, ऐसा नहीं है वन वे टॉक था। तो दे रिसीव्ड इट वेल। हमारा ये जो अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम है विद स्कूल चिल्ड्रन आगे भी जारी रहेगी, नॉट ओनली ड्यूरिंग दिस साइबर क्राइम अवेयरनेस, साइबर सेफ्टी अवेयरनेस में आगे भी रेगुलरली थाना लेवल से, DSP लेवल से, हम लोगों का लेवल से रेगुलरली हमारा स्कूल चिल्ड्रन के साथ अभी इंटरेक्शन होगा फॉर साइबर सेफ्टी अवेयरनेस।